सो जनवरी का चैलेंज मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और बहुत लोगों ने उसके बाद रिक्वेस्ट किया कि डाइट प्लान कब आएगा, लेकिन डाइट प्लान इस बार मैं शेयर करना नहीं चाहती थी क्योंकि ऑलरेडी मैं इससे पहले आपके साथ वीडियो शेयर कर चुकी थी कि किस तरह आप अपना डाइट प्लान डिजाइन कर सकते हैं। यू कैन वॉच माई 30PW वीडियो फॉर द रेफरेंस। लेकिन क्योंकि बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है तो यहाँ पर मेरा खुद का डाइट प्लान बना हुआ है जो मैंने नेक्स्ट 21 डेज के लिए, क्योंकि ये चैलेंज जो है जो वेट लॉस का चैलेंज है वो मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ, तो ये मैंने अपना डाइट प्लान बनाया था जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम जहां पर डेली अपडेट्स एंड डेली मील प्लान जो है मेरा वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ पिक्चर्स के साथ। सो वहां पर फॉलो कर सकते हैं। और अब सिंपली मैं ये डाइट प्लान आज आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बट एज आई सेड कि आप अपने रीजन के हिसाब से, अपने सीजन के हिसाब से इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तभी वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो डाइट प्लान शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि जनवरी का डाइट चैलेंज है क्या। इसमें आपको 2 चीजें करनी है। नंबर 1, हर मील के अंदर सेमी कुक्ड वेजिटेबल्स इंक्लूड करनी है। सर्विंग वगैरह सब आप चैलेंज से देख सकते हैं कितना अमाउंट लेना है। और दूसरा चैलेंज कि आपको 21 दिन तक बाहर का कोई भी स्नैक कंज्यूम नहीं करना है। बिस्किट, नमकीन, पकोड़े, कचौड़ियाँ, कुछ भी आपको स्नैक्स में नहीं खाना है। बट येस, यू कैन स्टिल हैव योर वीकली चीट मील्स जो आप वीकेंड्स पे कभी खाते हैं, यानी वीक में 1 मील आप बाहर से ले सकते हैं। आप इस डाइट प्लान को मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर योर रीजन, एज पर योर सीजन, अपनी डाइट प्रेफरेंस के हिसाब से। सो बेसिकली आई स्टार्ट माई डे विद ABCD ड्रिंक जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। वो मेरा मॉर्निंग ड्रिंक है जिसे मैं 8 से 8:30 के बीच में कंज्यूम करती हूँ। इस डाइट प्लान के अलावा कुछ और चीज़ें मैं इंक्लूड करती हूँ डाइट में, जैसे कि दिन में मैं 1 या 2 देसी इंडियन चाय कंज्यूम करती हूँ, मोस्टली ब्रेकफास्ट के 40 से 45 मिनट के बाद, और इवनिंग में कभी कभी। मिड मॉर्निंग स्नैक मेरा हमेशा सीजनल फ्रूट होता है। मैं एज इट इज उसे कंज्यूम करती हूँ या फिर कभी कभी कोई नट बटर भी उसके साथ में ऐड कर लेती हूँ, डिपेंड अपॉन कि मुझे कितनी भूख लगी है। जहाँ पर भी मैंने रोटी लिखा है डाइट प्लान में वो मोस्टली होल व्हीट की, यानी जो हमारा गेहूं का आटा आता है उसकी रोटी है। लेकिन अगर टाइम है या फिर मन कर रहा है तो कभी कभी मैं उसे मिलेट की रोटी से भी, जैसे कि अभी बाजरे की रोटी सीजन में है, मक्की की रोटी है, उससे रिप्लेस कर लेती हूँ। सब्जी जो है सारी वो भी सीजनल है। कभी कभी साग भी बनता है घर में, सरसों का साग है, बथुए का साग है, या फिर मशरूम्स हैं, कोई भी जो सीजन की सस्ती सब्जी है वो बनती है घर में। एक बात का ध्यान जो मैं भी रखती हूँ और आपको भी सजेस्ट करूंगी रखने को, वो ये कि अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और आप रिस्पॉन्सिबल हैं किचन के लिए, तो आप अपना मील प्लान सिर्फ अपने लिए ना बनाएं, अपनी पूरी फैमिली को ध्यान में रखकर बनाएं। तभी चांसेस ज़रा हाई कि वो आप डाइट प्लान जो है उसे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। आप डिस्कस कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लाइक्स एंड डिसलाइक्स और उसके हिसाब से आप मॉडिफिकेशन उसमें कर सकते हैं। ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अपने पिछले 10 साल के करियर में देखा है कि अगर आप सिर्फ अपने लिए डाइट प्लान बनाएंगे तो आप थोड़े ही दिनों में उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। या तो आपको वो बर्डन लगेगा एक्स्ट्रा कुछ कुक करना, या फिर आपके बाकी फैमिली मेंबर आपको टोकना कभी कभी शुरू कर देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, पर यस ये होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस विद माई क्लाइंट्स आई एम टेलिंग यू कि अब जब अपना डाइट प्लान बनाएं तो उसमें इस तरह मॉडिफिकेशन करें कि सब लोगों के लिए उससे मील्स जो है वो बन पाएं। आप देखेंगे हर मील के अंदर एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, अच्छा फाइबर है, मिलेट्स है सीजन के हिसाब से। तो जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने सीजन और अपने रीजन के हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं इस डाइट के अंदर। सो लेट्स वॉच द डाइट प्लान। तो चलिए मील प्लान शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रेकफास्ट में आपको बता देती हूँ। डे 1 पे आई हैड स्प्राउट्स पोहा विद वेजिटेबल्स। डे 2 पे स्प्राउट्स, गोभी का पराठा एंड वेजिटेबल्स। डे 3 जो 7 जनवरी है संडे, उस दिन एग, ब्रेड एंड वेजीज। स्पेशली संडे को माई सन रियली लाइक्स हैविंग टोस्ट, तो हम ब्रेड लेकर आते हैं उस दिन। दे आर नॉट वन ऑफ माई फेवरेट, लेकिन बिकॉज ही लाइक्स इट तो मैंने अपनी डाइट प्लान में भी उसे इंक्लूड किया है। आई टेक 1 or 2 स्लाइसेस एंड देन उसके साथ एग्स एंड वेजीज बहुत ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट है बॉइल्ड चना उपमा। उपमा सूजी का उपमा होता है या फिर सेवियों का जो उपमा बनता है, कभी कभी ओट्स का उपमा भी होता है विद वेजिटेबल्स। डे 5 बॉइल्ड काला चना
with paratha or oats. So paratha, if I am not very hungry, I might not eat paratha और मैं उसे replace कर दूंगी oats के साथ, which is slightly lighter. Next is sprouts idli, सांभर and veggies. उसके बाद है स्प्राउट्स. तो आप देखेंगे कि मैं स्प्राउट्स जो है वो बैक टू बैक खाती हूँ क्योंकि एक ही बारे में ज़्यादा क्वांटिटी बन जाती है एंड देन आई कैन ईट इट फॉर 2 to 3 days. स्प्राउट्स के साथ चीला है एंड वेजिटेबल्स. डे 8 में है एग्स, पोहा एंड वेजिटेबल्स. डे 9 में है टोफू, साबूदाना एंड वेजीज. डे 10 अगेन इट इज अ संडे, सो ब्रेड, एग्स एंड वेजीज. यस, ब्रेड के भी ऑप्शन बहुत है. जैसे हमारे घर के पास बेकरी है तो हम सार डो की ब्रेड खाते हैं, यानी जो आटे को फर्मेंट करके ब्रेड बनाई जाती हैं. सो यू कैन गिव इट अ ट्राई अगर आपके पास कोई बेकरी है और फ्रेश ब्रेड्स वहाँ से मिलती हैं. नेक्स्ट इज स्प्राउट्स, वेजीज एंड उपमा. डे 12 में है स्प्राउट्स, पराठा या अगेन ओट्स या वेजीज. डे 13 आप देखेंगे मोस्टली वेंसडे को डाइट प्लान के अंदर इडली, सांभर एंड वेजिटेबल्स होती है बिकॉज वेंसडे मोस्टली मेरा थोड़ा सा लाइट होता है डे, सो इट इज ईजी टू मेक. नेक्स्ट इज टोफू, चीला एंड वेजिटेबल्स. डे 15 में है स्प्राउट्स, पोहा एंड वेजिटेबल्स. डे 16 में है स्प्राउट, साबूदाना एंड वेजिटेबल्स. डे 17 में है एग्स, ब्रेड एंड वेजीज. अगेन इट्स अ संडे. मंडे को है बॉइल्ड चना, उपमा एंड वेजीज. डे 19 में है स्प्राउट, चीला एंड वेजिटेबल्स. चीला भी अलग अलग है यहाँ पर. कभी बेसन का चीला होता है, कभी रागी का, कभी सूजी का, कभी ओट्स का चीला या फिर कभी मिक्स करके. सो जितने भी ये चीज़ें हैं ये डिपेंडिंग अपॉन कि क्या अवेलेबल है या फिर मैं अलग से भी ग्रोसरी लिस्ट बनाती हूँ तो इस चीज़ को ध्यान में रखती हूँ. डे 20th which again is a Wednesday, इडली, सांभर, बॉइल्ड चना एंड वेजिटेबल. लास्ट डे है स्प्राउट्स, पोहा एंड वेजिटेबल्स. अब बात करते हैं लंच की. तो लंच में डे 1 में है दाल, रोटी, सब्जी एंड दही. एज आई सेड कि रोटी जो है वो मिलेट की भी होती हैं कभी कभी या फिर मोस्टली गेहूं की रोटी होती हैं. एंड बिकॉज माई पेरेंट्स यानी माई इन लॉज आर वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन, तो दाल जो है वो दिन में 2 बार बनती है क्योंकि प्रोटीन के सोर्स को हम ध्यान में रख के 2 बार हम उसे यूज़ करते हैं. बनती एक बार ही है लेकिन रात को हम लेफ्ट ओवर खाते हैं. सो यस, अगर हर बार एक बड़ी मील आपके लिए बनाना डिफ़िकल्ट है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं. सो आफ्टरनून में दाल बनती है विच वी कंज्यूम एट नाइट एट टाइम्स एज वेल. सो कुछ अनहेल्दी खाने से अच्छा है कि आप थोड़ा पहले बना हुआ खाना खा लें. अगले दिन है पुलाव पनीर का. सो सैटरडेज आर मोस्टली फॉर पुलाव, रायता एंड वेजिटेबल्स. नेक्स्ट इज छोला राजमा, राइस एंड रायता. ये संडे को हमारे घर में लेग्यूम्स बनते हैं, या तो छोले या राजमा विद राइस एंड रायता. डे 4 पे है दाल, रोटी, सब्जी एंड दही अगेन. डे 5 में है दाल, जौ की रोटी, सब्जी एंड दही. डे 6 में है पनीर की सब्जी एंड रागी रोटी. डे 7 में है दाल, रोटी, सब्जी एंड दही. दही को कभी कभी हम बटर मिल्क की तरह भी कंज्यूम करते हैं. डे 8 में है जौ की रोटी, सब्जी, दही एंड टोफू. मैंने जौ यहाँ पे और रागी स्पेशली ऐड किया क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे घर में आटा रखा हुआ है तो उसे यूज़ भी करना है, वो भी बहुत ज़रूरी, बिकॉज मिलेट का आटा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है तो उसको यूज़ करना इम्पॉर्टेंट होता है विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. नेक्स्ट है पुलाव, रायता एंड वेजिटेबल्स. डे 10 विच इज़ अ संडे. अगेन यहाँ पर है छोले राजमा, राइस एंड रायता. मंडे को है दाल, रागी के मूडे. ये रेसिपी आपको मिल जाएंगी, मैंने शेयर की हुई है रागी की रेसिपीज, चाहे वो मूडे हो या फिर रागी की रोटी. डे 12 में है बॉइल्ड चना, रोटी, सब्जी एंड दही. डे 13 में है बॉइल्ड चना, रोटी, सब्जी एंड दही अगेन. नेक्स्ट 14 में है दाल, राइस एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि मॉर्निंग में यहाँ पे मैं टोफू लूंगी विच इज स्लाइटली हैवी. डे 15 में है दाल, रोटी, सब्जी एंड दही. नेक्स्ट इज पनीर का पुलाव अगेन ऑन सैटरडेज. संडे को है राजमा राइस विद रायता. मंडे को है दाल, रोटी, सब्जी एंड दही. तो देखेंगे बहुत ही सिंपल डाइट प्लान है मेरा, और इंडियंस के लिए एक्चुअली ये डाइट प्लान फॉलो करना बहुत ही आसान है. बट एज आई सेड कि आप अगर सैलड्स खाना पसंद करते हैं तो आप इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं. मे बी यू कैन गो लिटिल लाइटर ऑन योर रोटी. आप कार्ब्स को हल्का सा कम कर सकते हैं, रेस्ट यू कैन ईट, एंड सैलड को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं. डे 18 में है अगेन दाल, रोटी, सब्जी. डे 19 में है रागी के मूडे, वेजिटेबल्स एंड दाल. और फिर उसके बाद ऑन द सेकेंड लास्ट डे दैट इज 20th डे में है दाल, रोटी, सब्जी, दही. एंड थर्सडे को है पनीर की सब्जी, रोटी एंड दही.
स्नैक्स में, इवनिंग स्नैक्स में मोस्टली मैं घर के गोंद के लड्डू खाती हूँ जो बनकर रखे हुए हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था इंस्टाग्राम पे। लेकिन और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं बाज़ार के। अगर आप नहीं लेंगे स्नैक्स तो आप कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे, क्योंकि आप मखाना ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, घर का बना हुआ ग्रेनोला ले सकते हैं, टोस्ट किए हुए सीड्स ले सकते हैं। संडेज़ को लेकिन यहाँ पर स्पेशली बिकॉज माई सन इज़ एट होम एंड ही लव्स ईटिंग वॉफल्स या फिर पैनकेक्स, तो थोड़ा सा उसके लिए मैं ज़रूर कुक करती हूँ इवनिंग स्नैक में वीकेंड्स पे। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस भी जैसे मुरमुरा है, रोस्टेड चना है, पनीर रोस्ट करके आप ले सकते हैं। एग अगर आप खाते हैं तो बॉईल करके ले सकते हैं, बिकॉज आई सेड ओनली मी, माई सन एंड माई हस्बैंड ईट्स एग इन द फैमिली। तो हम लोग कई बार स्नैक्स में बॉईल करके एग्स ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ मेन मील्स में, जहाँ पर सब नहीं खाते हैं वो। नट बटर्स आप ले सकते हैं। डिनर जो है वो भी बहुत ही सिंपल है, जैसे कि दाल, एज आई सेड ये जो दाल है वो आफ्टरनून की मोस्टली लेफ्ट ओवर दाल होती है, कभी कभी फ्रेश भी बन जाती है, अगर दोपहर में ख़त्म हो गई है तो हम बना लेते हैं। रागी की रोटी है और वेजिटेबल्स हैं। खिचड़ी बहुत ज़्यादा बनती है रात में, चाहे वो कीनवा की खिचड़ी हो, मूंग दाल की खिचड़ी हो, बाजरे की खिचड़ी हो, तो ये भी विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा बनती है। एंड सूप, बिकॉज इट्स विंटर और दिल्ली में काफ़ी ठंड है, तो हम लोग सूप्स भी इंक्लूड करते हैं डाइट के अंदर। एंड संडे को मूंग दाल की खिचड़ी होती है मोस्टली, बिकॉज अगर हम बाहर गए हैं, वैसे घर पे ही बनता है, लेकिन अगर हम बाहर गए हैं तो वी प्रेफर अ सिंपल मील एट नाइट। मंडे को है चना दाल, कीनवा एंड वेजिटेबल। उसके बाद फिफ्थ डे पे है दाल रोटी सब्जी। नेक्स्ट इज़ दलिया। ना माई सन इज़ नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दलिया, तो मैं कभी कभी उसके लिए पास्ता कुक करती हूँ व्हेन द अदर्स इन द फैमिली आर हैविंग दलिया। तो दलिया जब आप चढ़ा रहे हैं तो उसी के साथ आप पास्ता भी बॉईल कर सकते हैं, एंड देन ही डजंट माइंड, वो पास्ते को दाल के साथ भी ईट कर सकता है। एंड आई जस्ट ऐड सम बटर ऑन दी पास्ता एंड ही कैन ईट इट विद दाल। उसके बाद कूडो मिलेट है। मिलेट्स और कीनवा थैंकफुली मेरे दोनों बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कीनवा, सो आप देखेंगे कीनवा काफ़ी ज़्यादा मैंने डाइट में ऐड किया हुआ है, एंड इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसके अंदर काफ़ी अच्छा अमाइनो एसिड्स का प्रोफाइल है। नेक्स्ट इज सूप है, रोटी दाल वेजीज, फिर कीनवा खिचड़ी है, अगेन मूंग दाल की खिचड़ी ऑन संडेज। सैटरडे को आप देखेंगे कि हर सैटरडे की नाइट में कीनवा खिचड़ी बनती है, एंड इसमें बहुत सारी मैं वेजिटेबल्स ऐड करती हूँ। कीनवा और मूंग दाल की खिचड़ी होती है ये, यानी इसके अंदर मूंग दाल भी होती है। नेक्स्ट इज दाल रोटी वेजिटेबल्स हैं। ऑन डे 12 वी हैव टोफू, वेजीज एंड कूडो मिलेट। नेक्स्ट इज रोस्टेड पनीर, सूप, वेजिटेबल्स एंड पास्ता। सो कभी कभी ये होल व्हीट का पास्ता होता है, हम सब भी पास्ता खा लेते हैं, एंड वी एड सम चीज़, वेरी लिटिल चीज़ ऑन इट एज वेल। डे 14 में है दाल रोटी एंड वेजिटेबल्स। डे 15 में है दाल, ओट्स या पास्ता। अगर मुझे पास्ता नहीं खाना है तो कई बार मैं ओट्स को बॉईल करके उसके साथ कंज्यूम कर लेती हूँ। डे 16 पे है सूप, कीनवा खिचड़ी एंड वेजिटेबल। डे 17 में दाल रोटी वेजिटेबल्स। डे 18 है मिलेट, जिसमें कूडो मिलेट है ना। कूडो मिलेट अगेन क्योंकि मेरे घर पे रखा हुआ है तो मैंने इसे इंक्लूड किया है, बट ज़रूरी नहीं है कि आप इसे कंज्यूम करें। आप बाजरे की खिचड़ी खा सकते हैं, एज आई सेड, आप फॉक्सटेल मिलेट खा सकते हैं, आप रागी मिलेट ले सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 3 to 4 मील्स मैंने मिलेट्स की ऐड की है हर हफ्ते के अंदर। 1 या 2 मील मैंने सूडो ग्रेन्स जो होते हैं, जैसे कीनवा है, बकवीट अभी मेरे घर पे नहीं है, लेकिन नेक्स्ट मंथ में जब मैं डाइट प्लान बनाऊंगी तो मैं उसके अंदर उसे ऐड करूंगी। जो हमने 30 की डाइट डिस्कस की थी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी, उसके अंदर आप अपना खुद का डाइट प्लान इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ दाल दलिया वेजिटेबल, एंड लास्ट डे है सब्जी रोटी दाल। इवनिंग स्नैक में एज आई सेड कि या तो मैं लड्डू दूध के साथ लेती हूँ तो दूध वहाँ पर कंज्यूम हो जाता है, वहाँ पर मैं कंज्यूम कर लेती हूँ, या फिर कभी कभी चाय भी वहाँ पर हो जाती है लड्डू के साथ। बेड टाइम ड्रिंक की अगर मैं बात बताऊँ तो बेड टाइम ड्रिंक जो है वो है तुलसी, टर्मरिक एंड सिनेमन की टी, जिसकी रेसिपी मैंने इससे पहले आपके साथ शेयर की थी। तो बेड टाइम ड्रिंक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट रियली हेल्प्स मी टू काम डाउन, रिलैक्स करने में। वॉक्स के बाद कई बार आजकल मैं ज़्यादा थोड़ी सी वॉक कर रही हूँ, साथ ही आई डू माई मूवमेंट, जिसमें योगा मैंने इंक्लूड किया है अभी एंड आफ्टर माई डिलीवरी, जिसमें 1 साल से थोड़ा सा ऊपर हो गया है, मैंने अभी प्रॉपर वर्कआउट अपना करना शुरू किया है।
ये जो टी है ये मुझे काफ़ी हेल्प करती है उस वर्कआउट से रिकवर करके अच्छी नींद को प्रमोट करने के लिए, क्वालिटी स्लीप प्रोवाइड करने के लिए। अनदर थिंग इज़, अगर हाइड्रेशन की बात करें तो एक बहुत अच्छी सी ट्रिक मैं यूज़ कर रही हूँ हाइड्रेशन के लिए, एंड इट इज़ वर्किंग आउट ग्रेट। मेरा पानी का कंजप्शन उससे इंक्रीज़ हुआ है। तो वो जो ट्रिक है मैं आपके साथ अगले मंथ के चैलेंज में शेयर करूँगी, उसने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया है। इसके अलावा ध्यान रखें, बहुत सारी इसमें ऐसी रेसिपीज़ हैं जिसमें आपको मील प्रेप करना होगा, जैसे मिलेट्स को सोक करने की बात है, या फिर आपको स्प्राउट्स बनाने के लिए और चना जो है उसे बॉईल करने के लिए मील प्रेप करना होगा। तो उसे आप ध्यान में रखें ज़रूर। मैं भी अलग से उसकी रिमाइंडर्स लिख के रखती हूँ फ्रिज के ऊपर, ताकि मैं उसे भूल ना जाऊँ। तो आप अगर ग्रोसरी की शॉपिंग की बात है तो आप उसे पहले करके रखें। अगर आपने डाइट प्लान अपना नहीं बनाया है और आप इसे यूज़ कर रहे हैं डाइट प्लान को, तो आप थोड़ा लेट शुरू कर सकते हैं और आपका जो चैलेंज है वो थोड़ा सा आगे तक भी जा सकता है। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। वैसे ये जो चैलेंज है वो 5 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, बट मैं फर्स्ट वीक ऑफ फेब में ही नेक्स्ट चैलेंज शुरू करूँगी। सो आपके पास टाइम होगा कि आप तब तक अपना ये वाला चैलेंज फिनिश कर लें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 100% रिजल्ट पाने के लिए मेक श्योर कि जो वर्कआउट चैलेंज है जनवरी चैलेंज के अंदर उसे भी आप फॉलो करें, और जो हमारा मेंटल हेल्थ के लिए चैलेंज है जो है बुक को रीड करना, वो भी आप फॉलो करें। सो ओवरऑल आप 5 चीज़ें फॉलो करेंगे जिसके लिए आप देख सकते हैं जनवरी का वेट लॉस चैलेंज जो मेरा है। सो आई होप ये रेफरेंस डाइट प्लान जो मैंने आपके साथ शेयर किया आपके लिए यूजफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।